तनाव सबसे घातक शत्रु। निराशा एवं तनाव पैदा करने वाले कारक। यदि मानव की सभी आवश्यकताएं स्वयं ही पूरी होती जाएं, तो हमारा जीवन बहुत ही सीधे साधे ढंग से चलता जाए, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। मानव को जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग में कई प्रकार की रुकावटें खड़ी हो जाती है, जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से भी हो सकता है और आसपास के सामाजिक वातावरण से। इन बाधाओं के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तनाव को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, निराशा। जब हम अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहते हैं तो निराश हो जाते हैं। यह निराशा भी कई कारणों से पैदा हो सकती है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाना। पूर्व ग्रह को हम वातावरण संबंधी बाधाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। शरीर की विकलांगता, स्वयं के अंदर किसी विशेष योग्यता का अभाव, आत्मविश्वास की कमी आदि को व्यक्तिगत जीवन संबंधी कारणों में रखा जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन का सामाजिक जीवन के साथ सामंजस्य न हो पाना भी एक कारण है। दूसरा, अंतर्द्वंद। मानव जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब किसी व्यक्ति को 2 मुख्य एवं महत्वपूर्ण बातों में से किसी एक का चुनाव करना होता है और दोनों ही बातें उसके जीवन को प्रभावित करने वाली होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति एक अनिश्चय की स्थिति में फंस जाता है। उसके लिए सांप और छछूंदर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक से निश्चय न कर पाने के कारण व्यक्ति के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है। उससे फिर तनाव पैदा होने लगता है। जब किसी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों को त्याग कर कोई कार्य करना पड़ता है तो उससे भी अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि एक साथ 2 नौकरियों का नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए और दोनों ही नौकरियां महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है। यदि व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिसे करने से उसे घृणा हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति के सामने अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे तनाव बढ़ने लगेगा। तीसरा, बाह्य दबाव की स्थिति। यदि कोई काम केवल बाह्य दबाव के कारण ही करना पड़े तो उस अवस्था में भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार बाह्य दबाव के कारण व्यक्ति को कोई कार्य अधिक तेजी से करना पड़ता है या फिर उसे अपने उद्देश्य में बदलाव लाना पड़ता है। इससे भी व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव की तीव्रता के लक्षण। तनाव की तीव्रता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि तनाव की स्थिति में शरीर के विभिन्न अंगों पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है। तनावग्रस्त होने पर भूख लगना कम हो जाती है, क्योंकि उस अवस्था में पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि तनाव की स्थिति में व्यक्ति स्वयं को कितना और कैसे समायोजित कर सकता है। तनाव के कारण शरीर के अंदर जो विषैले तत्व पैदा होते हैं, शरीर के प्रतिरोधी अवयव उनका सामना कैसे और कितना कर पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस तनाव के प्रति व्यक्ति का स्वयं का दृष्टिकोण क्या है और तनाव की स्थिति को वह किस रूप में स्वीकार कर रहा है। जैसे तलाक होने से एक व्यक्ति तो तनावग्रस्त हो सकता है, जबकि दूसरा उससे प्रसन्न और तनाव मुक्त भी हो सकता है। तनाव को प्रभावित करने वाले विशेष तत्व। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो तनाव की स्थिति को प्रभावित करते रहते हैं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक, कोई गंभीर रोग और नौकरी छूट जाना। कुछ ऐसी बातें जो बहुत अधिक तनाव पैदा कर सकती है। जैसे जैसे तनाव की अवधि बढ़ती जाती है, उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है। कई बार ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं जब तनाव वाली कई स्थितियां एक साथ ही पैदा हो जाती है, जैसे एक साथ कोई गंभीर रोग लग जाना, नौकरी छूट जाना और साथ ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना। ऐसी अवस्थाओं में तनाव की तीव्रता और भी अधिक बढ़ जाती है। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो कम तनाव पैदा करती है, कुछ तनाव बढ़ा देती है। इनके आपस में मेल से भी तनाव घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति को अपने आत्म सम्मान एवं सामाजिक मान्यता में से किसी एक को चुनना होता है। उस समय भी तनाव अप्रत्याशित रूप से जकड़ लेता है। कुछ तनाव ऐसे भी होते हैं जो समय विशेष में प्रबल हो जाते हैं, जैसे परीक्षा के दिनों में परीक्षा का तनाव। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनकी पहले से कोई आशंका नहीं होती, वे अचानक पैदा हो जाती, इससे भी तनाव पैदा होता है। जैसे कोई दुर्घटना हो जाना, नौकरी से निकाल दिया जाना, कोई बुरी सूचना मिल जाना और किसी संक्रामक रोग का फैलना, ऐसी ही बातें। तनाव का मूल्यांकन सही क्यों नहीं? कुछ कारण ऐसे भी हैं जब व्यक्ति तनाव की अवस्था का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता, जैसे किसी पूर्व ग्रह के कारण
समय के दबाव के कारण, भावात्मक लगाव के कारण मूल्यांकन करने में कठिनाई आती है। तनाव का सामना करने की क्षमताओं में अंतर। तनाव का सामना करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति को किस रूप में स्वीकार कर रहा है। एक जैसी स्थिति किसी में अधिक तनाव पैदा कर सकती है और किसी में कम। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने मन में उस स्थिति का मूल्यांकन किस प्रकार करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस तनावपूर्ण स्थिति का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तनाव से उसके शरीर के किसी अंग पर प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके सम्मान में कोई कमी आएगी? क्या उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? क्या उसको जेल जाना पड़ेगा? क्या उसके आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचेगी? ये और ऐसी ना जाने कितनी स्थितियां व्यक्ति को तनावग्रस्त कर देती हैं। तनाव को सहन कर सकने की उसमें कितनी क्षमता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के अपने शरीर की बनावट, प्राप्त किए गए अनुभव, उसकी शिक्षा और उसका सामाजिक वातावरण कैसा है। तनाव में बाह्य सहायता का प्रभाव। कई स्थितियों में बाह्य सहायता से तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने में काफी सहायता मिल जाती है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर संबंधी एवं मित्र लोग आकर जब संवेदना प्रकट करते हैं या आर्थिक सहायता करते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर उस तनावपूर्ण स्थिति को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अकेला और अलग थलग हो तो उसकी तनावपूर्ण स्थिति और भी अधिक भयंकर रूप धारण कर सकती है। तनाव प्रतिक्रिया कैसे? तनावपूर्ण स्थिति में लोग कई प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जो निम्न प्रकार है। कुछ लोग ऐसी स्थिति में जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ लोग एक ही बात को बार बार दोहराने लगते हैं। कुछ लोग जोर जोर से हंसकर उस स्थिति को नकारने का प्रयास करने लगते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों से मार्गदर्शन मांगने लगते हैं। कुछ लोग रात को भयानक स्वप्न देखने लगते हैं। संकटपूर्ण क्षणों का तनाव पर प्रभाव। कई तनाव ऐसे होते हैं जो काफी समय तक जीवन में चलते रहते हैं, जैसे कोई अरुचिकर नौकरी मिल जाना, ऐसी शादी जिसमें पति पत्नी में सदा झगड़ा चलता रहे, कोई गंभीर बीमारी या विकलांगता आ जाए। जीवन में अनेक बार कई प्रकार की संकटपूर्ण स्थितियां सामने आ जाती है, जैसे तलाक के समय, नौकरी छूट जाने के समय। कभी ऐसी विषम स्थितियां भी बन जाती हैं कि व्यक्ति उनसे बचने के लिए आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है। तनाव का आकार बदलना। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से तनाव की स्थिति को स्वीकारता है और अपने तरीके से ही उस स्थिति को सामना करता है। इसलिए तनाव का रूप सदा बदलता रहता है। व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय, सामाजिक स्तर, व्यक्तित्व, गुण, पारिवारिक स्थिति आदि कारक तनाव के रूप को प्रभावित करते रहते हैं। समय के परिवर्तन के साथ भी इनमें बदलाव आता रहता है। जो तनाव कोई आज झेल रहा हो, उसकी स्थिति एक सप्ताह बाद या एक माह बाद आज से काफी बदली हुई अवस्था में होगी। तनाव कभी भी अकेला कार्य नहीं करता। कई प्रकार के तनाव आपस में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तनाव का शरीर पर प्रभाव। जब तनाव की तीव्रता अधिक होती है तो शरीर के वे भाग प्रभावित होने लगते हैं जो सबसे अधिक दुर्बल होते हैं। तनाव के कारण शरीर की विषाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सोचने विचारने की क्षमता भी कम हो जाती है। स्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति मंच पर जाकर बोलने से घबराता हो तो वह मंच पर ठीक से बोल नहीं पाएगा। जो छात्र परीक्षा से घबराता रहेगा वह ठीक से परीक्षा नहीं दे पाएगा। भय, क्रोध और चिंता में व्यक्ति की कार्यकुशलता बहुत प्रभावित हो जाती है। शरीर में तनाव बरकरार रहने से शरीर के अंदर के अंगों की कार्य क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। जब अंदर के अंगों पर दबाव बना रहेगा तो पेट में अल्सर पैदा हो सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, दिल के रोग लग सकते हैं या कोई अन्य रोग भी हो सकता है। बहुत अधिक तनाव की स्थिति में रक्त में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं जो दिमाग की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते जाते हैं। इससे व्यक्ति न ठीक ढंग से सोच विचार कर पाता है और न ही अनुभव कर पाता है। तनाव की स्थिति से सामंजस्य। मानव शरीर की रचना इस प्रकार हुई है कि बाहर की विषाणुओं से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर ही बना दी गई। व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी व्यक्ति कई ऐसी क्षमताएं प्राप्त कर लेता है। सामाजिक स्तर पर भी वह संगठन बनाकर कई प्रकार के तनावों का सामना करता है। दफ्तरों, कारखानों आदि में बनाई जाने वाली यूनियनें कुछ ऐसे ही प्रयास हैं। यदि वह किसी भी स्तर पर ऐसा करने में असफल रहता है तो सभी क्षेत्रों में उसकी क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। यदि वह मानसिक स्तर पर असफल हो जाता है
तो उसे अल्सर रोग लग सकता है, जो पाचन क्रिया में गड़बड़ी के कारण पैदा हो जाता है। यह बात भी ध्यान देने में रखनी आवश्यक है कि सभी प्रकार की समायोजित क्रियाओं में व्यक्ति को बार बार अपनी इंद्रियों, नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों और दूसरी ग्रंथियों का सहारा लेना पड़ता है। जब वह इनका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाता तो उसे इनसे ही संबंधित कोई न कोई रोग लग जाता है। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि शरीर के अंदर का जो भी भाग सबसे दुर्बल होगा वही सबसे अधिक प्रभावित हो। जब कोई सैनिक युद्ध की स्थिति में होता है तो उसकी सबसे प्रमुख प्राथमिकता स्वयं को जीवित रखने की होती है। उस स्थिति में उसकी पाचन क्रिया एवं दूसरी अन्य क्रियाएं जो आत्मरक्षा में सहायक नहीं होती, अपना कार्य बंद कर देती हैं या धीमा कर देती हैं। मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ाने के लिए शरीर के अंदर जाम, शक्कर खून में मिलने लग जाती है। एड्रिनल नामक हार्मोन भी अधिक मात्रा में बनने लगता है। एड्रिनल ही शरीर को तनाव सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, अतः उसकी सक्रियता परम आवश्यक है। ये सभी क्रियाएं शरीर में स्वयं ही होने लगती है, व्यक्ति को तो इसकी जानकारी ही नहीं हो पाती। शरीर के अंदर की ये क्रियाएं इस तरह होती है कि शरीर को कम से कम हानि पहुंचे। कुछ लोग तनाव की अवस्था में एक ही बात को बार बार दोहराने लगते हैं। कुछ लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। इसकी कोई योजना नहीं बनानी पड़ती। तनाव की मात्रा को घटाने के लिए ऐसी क्रियाएं स्वयं ही होने लगती हैं। इन स्वतः स्फूर्त क्रियाओं से सचमुच जो विश्रांति मिलती है वह तन मन को सशक्त बनाती है। तनाव और व्यवहार पर भावनाओं का प्रभाव। निराशा की अवस्था में व्यक्ति को क्रोध आने लगता है। यदि दूसरा व्यक्ति उसके मार्ग में कोई बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो तो क्रोध की अवस्था में उस पर आक्रमण भी कर सकता है। यदि निराशा फिर भी जारी रहती है तो वही क्रोध बाद में शत्रुता का रूप भी ले लेता है। जब व्यक्ति स्वयं को किसी संकट में पाता है तो उसके मन में भय की भावना पैदा होती है। उस अवस्था में या तो वह आक्रमण कर देता है या स्वयं को उससे अलग कर लेता है। बहुत अधिक खतरे की अवस्था में व्यक्ति कई बार इतना अधिक भयभीत हो जाता है कि वह जरवत स्थिति में आ जाता है। उसके शरीर के अंग एकदम से कार्य करना बंद कर देते हैं। जब किसी व्यक्ति को कहीं से धमकी मिलती है तो उसके अंदर भय और चिंता पैदा हो जाते हैं। भय, क्रोध और चिंता अलग अलग रूपों में भी प्रकट होते हैं और एक साथ मिलकर भी। किंतु जब भय पैदा होता है तो क्रोध अवश्य आता है। आक्रमण या निष्क्रमण, लड़ना या भाग जाना, ये तनाव की स्थिति का सामना करने के मुख्य अंग है। किंतु जब व्यक्ति किसी स्थिति का सामना करने की अपेक्षा वहां से दूर भागकर छिप जाए तो उससे मन में भय की भावना पैदा हो जाती है। वह आतंकित हो जाता है। वह भावना कई प्रकार के असामान्य व्यवहारों को जन्म देने लगती है। तनाव कम करने के मुख्य उपाय। पहला, समझौता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तनावपूर्ण स्थिति से समझौता कर लेते हैं। यदि कोई भूख से मर रहा हो तो वह अपनी आत्मा से समझौता कर लेता है और भोजन चुरा कर खा लेता है, या ऐसी वस्तुएं भी खा लेता है जो पहले धर्म या किसी बंधन के कारण उसने कभी न खाई हो। इस समझौते के कारण वह अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों में भी परिवर्तन कर सकता है। इस तरह वह समझौता करके तनावपूर्ण स्थिति को आसानी से झेल लेता है। दूसरा, सुरक्षात्मक उपाय। इन उपायों में व्यक्ति चीखने, चिल्लाने और अपनी बात को बार बार दोहराने लगता है या फिर शोक व्यक्त करने लगता है। ऐसे उपायों से वह अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। इससे व्यक्ति को अपना मन शांत करने में काफी सहायता मिल जाती है। तीसरा, आत्मसंतुष्टि संबंधी उपाय। कुछ उपाय ऐसे हैं जिनका संबंध आत्मसंतुष्टि से जुड़ा होता है। व्यक्ति अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए यह मानने लगता है कि कोई तनावपूर्ण स्थिति है ही नहीं। ऐसी कष्टदायक स्थिति के बारे में बात करने से भी इनकार कर देता है। यदि फिर भी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ जाए तो उससे बचने के लिए एकदम बेहोश हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की आलोचना को भी नकार देता है। यह कहकर अपने मन को समझा लेता है कि वह शादी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास शादी के झंझट में पढ़ने और बच्चे पालने के लिए समय ही नहीं है। अंगूर वह इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि वे खट्टे हैं। निराशा की भावना से बचने के लिए वह कल्पनाओं का सहारा लेने लगता है। कल्पनाओं में ही वह अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। कल्पना में वह प्रधानमंत्री भी बन जाता है और अपने दुख भरे अनुभवों को मन के अंदर ही दबाए रखता है, उनको बाहर आने का अवसर ही नहीं देता। चौथा, युक्तिपूर्ण व्याख्या। कुछ लोग स्वयं के तर्कों द्वारा ही ऐसी अवस्था को न्यायोचित ठहरा देते हैं। जैसे दुख की स्थिति में कई लोग यह कह देते हैं कि वे अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं या भगवान उनके
धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ऐसी भावना मन में विकसित कर लेने से उनके मन का संताप काफी कम हो जाता है। 5वां, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों के सिर मढ़ना। कई लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों के सिर मढ़ देते हैं और इस तरह अपने मन का संताप कम कर लेते हैं। फेल होने वाले विद्यार्थी यह कहेंगे कि अध्यापक ने जानबूझकर उन्हें फेल कर दिया या उनके पेपरों की जांच ही ठीक ढंग से नहीं की गई। कई लोग इसका दोष अपने भाग्य को देने लगते हैं। 6, प्रतिरोधी इच्छाओं का ढोंग। कुछ लोग अपनी दूषित इच्छाओं को छिपाने के लिए प्रतिरोधी इच्छाओं का ढोंग करने लगते हैं, जैसे घृणा की स्थिति छिपाने के लिए प्यार का, अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए दयालुता का ढोंग करने लगते हैं। वे अपने मन में स्वयं ही प्रतिरोधी दीवार बनाकर उस स्थिति का सामना करने का प्रयास करते हैं। यह भी देखने में आता है कि जो लोग शराब, जुआ और व्यभिचार का जोरदार ढंग से विरोध करते हैं, वे वास्तव में अपने जीवन में उन स्थितियों में रह चुके होते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके मन में फिर से वे भावनाएं कहीं पैदा न हो जाए। उस स्थिति से स्वयं को बचाने के लिए ही वे ऐसा जोरदार विरोध करते हैं। 7, बाहर का क्रोध घर में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बाहर या कार्यालय का सारा गुस्सा घर आकर अपनी पत्नी या बच्चों पर उतार देते हैं। इसके लिए वे कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, जैसे पत्नी को यह कहकर डांट देंगे कि आज खाना 2 मिनट लेट क्यों दिया या चाय में चीनी कम क्यों डाली। 8, आलोचना। कुछ लोग दूसरों की तीखी आलोचना करके या उनके बारे में अभद्र बातें कहकर अपने अंदर का क्रोध और तनाव बाहर निकाल देते। ये सब अपने मन का विरोध प्रकट करने के ढंग है। 9, भाग्य के भरोसे छोड़ देना। कुछ लोग ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी बातों के परिणाम अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। वे यह कहकर मन को समझा लेते हैं कि यदि भगवान ने चाहा तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, या हो सकता है कि इस असफलता में भी मेरी कोई भलाई छिपी हुई। इस प्रकार वे असफलता से होने वाली पीड़ा से स्वयं को बचा लेते हैं। 10, तर्कों की सहायता। कुछ लोग तर्कों की सहायता से स्वयं को दुखदायी स्थिति को बचाने का प्रयास करते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर यह तर्क देंगे कि वह व्यक्ति हर प्रकार के सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अमुक व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही शुभ घड़ी में हुई है, इसीलिए वह सीधा स्वर्गलोक ही जाएगा। 11, पश्चाताप। कुछ लोग पश्चाताप करके अपनी पीड़ादायक स्थिति में स्वयं को बचाने का प्रयास करते हैं। अपना अपराध स्वीकार कर लेना और दूसरों को क्षमा कर देना इसी श्रेणी में आता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को अपराध बोध से छुटकारा मिल जाता है। 12, विरोध। जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उससे बड़े बच्चे की ओर से सबका ध्यान हट जाता है। बड़ा बच्चा सबका ध्यान अपनी ओर बनाए रखने के लिए रात को बिस्तर में पेशाब करने लगता है। जब कभी नई दुल्हन रूठ जाती है तो अपने मायके चली जाती है ताकि सभी का ध्यान उसी की ओर केंद्रित रहे। ऐसे करके वह अपने तनाव को कम करने का प्रयास करती है। 13, नई स्थिति का स्वीकार। कुछ लोग हालात बदल जाने पर नए हालात से समझौता कर लेते हैं और उसे ही सही मानने लगते हैं। इस प्रकार से वे तनाव की स्थिति से स्वयं को बचा लेते हैं। जब भारत में आपातकाल लगा दिया गया था तो बहुत से लोग उस स्थिति को सही कहने लगे थे। 14, विशेष गुण पैदा करके। कुछ लोग स्वयं को किसी हीन भावना से बचाने के लिए अपने अंदर कोई विशेष गुण पैदा कर लेते हैं ताकि लोगों का ध्यान उस गुण की ओर ही जाए, उसके अवगुण की ओर नहीं। जो लोग देखने में सुंदर नहीं लगते वे अपने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने का प्रयास करते हैं। अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। बुढ़ापे को छिपाने के लिए बाल काले करने का भी यही कारण। 15, तोड़फोड़। कुछ लोग अपने क्रोध को तोड़फोड़ करके प्रकट करते हैं। आग लगाना भी इसी श्रेणी में आता है। कारों, बसों को फूंक देना, घरों के शीशे तोड़ देना, ये सभी क्रोध प्रकट करने के ढंग है। आत्मसंतुष्टि के लिए जो भी उपाय अपनाए जाते हैं वे सब मिला जुला कर ही अपनाए जाते हैं, अकेले नहीं। ये सभी अंदर के तनाव को कम करने, चिंता दूर करने एवं स्वयं को हीनता और भय से बचाने के लिए किए जाते हैं। यह सारे कार्य स्वयमेव एक आदत की तरह होते रहते हैं। इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सभी व्यक्ति के सीखे हुए प्रयास ही होते हैं। यदि तनावपूर्ण स्थिति में रहते हुए व्यक्ति के मन में सदा चिंता की भावना भरी रहे, पेट में गड़बड़ होती रहे, शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति ने अपनी तनावपूर्ण स्थिति का ठीक से समायोजन नहीं किया है। यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति से बचने की पूरी जानकारी ही न हो। अतः स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वयं को
तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालते रहें।